हेलो एवरीवन। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वन शॉर्ट सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं विथ पीवाईक्यूज। जिस भी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट से जो भी पीवाईक्यूज पूछा गया है उस पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर को जिस सीरीज में हम लोग पढ़ते हुए हैं उसी सीरीज में पढ़ेंगे कि जो पीवाईक्यूज हम लोग को करना है, बेसिक का भी करना है, स्टैंडर्ड का भी करना है। ये 3 साल का करना है, 2025, 24 और 23 का करना है। तो पीवाईक्यूज को करने से पहले चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेना चैप्टर का, फिर डिस्टेंस फार्मूला यहां से क्वेश्चन आता है, सेक्शन फार्मूला यहां से क्वेश्चन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस टॉपिक को हम लोग को अच्छे से पढ़ना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कैसे करें? चैप्टर का नाम है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्यादा बेसिक पे हम लोग को नहीं जाना है, सिंपल सा ये समझना है कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है, उस प्लेन पे अगर 2 लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस वाली लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस वाले पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। इतना बात क्लियर है? अब ये दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है और इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है ये, और ये फोर्थ पार्ट। तो हर एक पार्ट का नाम क्वाड्रेंट होता है। तो पहला पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस गिवन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसका यूज हम लोग करते हैं किसी चीज का लोकेशन को पता करने के लिए। तो अगर मान लेते हैं यहां पर इसका नंबरिंग हम लोग कर देते हैं 1 2 3, इधर से 1 2 और ये 3। हर एक्सिस को नाम दे देते हैं। ये -1 है, ये -2 है, ये -3। अब क्या ध्यान रखना है कि मान लेते इस प्लेन पे कोई पॉइंट कहीं पे रखा हुआ, इस प्लेन पे कोई पॉइंट कहीं पे रखा हुआ, सपोज कि यहां पर एक पॉइंट रखा हुआ इस तरीके से, ये पॉइंट ए यहां पे रखा हुआ। तो जो भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे रखा रहता है उसके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उस पॉइंट का क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होता है। इस कोऑर्डिनेट का मतलब आपको हम समझाते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये जो पॉइंट ए है इसका कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है और इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस से। ये जो डिस्टेंस यहां से एक्स एक्सिस से और इसी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस से। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, इसी को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पर अगर हम देखें इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कहां पे कट कर रहा है? 2 पे कट कर रहा है, सॉरी 1 पे कट कर रहा है, तो एक्स को 1 लिखेंगे और वाई एक्सिस को ये 2 पे कट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। एक ध्यान देने बात यह है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है ये, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन
एक्स एक्सिस अगर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वो पॉइंट इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लेते हैं एक्स का कुछ वैल्यू है एक्स और वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 कॉमा वाई, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लेते कोई इस वाले पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, बी पॉइंट लिख दी। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो बी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स तो कुछ रहेगा इसका 2 और वाई 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, कोई पॉइंट है ये सी, सी का कोऑर्डिनेट लिखना, पॉइंट सी एक्स एक्सिस पर है, एक्स का -3 वैल्यू हो जाएगा, एक्स क्योंकि -3 पे कट कर रहा है, और वाई 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट मान लेते कोई आर है, इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, तो ये वाई एक्सिस पर एक्स अपने आप 0, एक्स को 0 लिखना और वाई का वैल्यू 1, इस तरीके से याद रखना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और चीज याद रखना है, जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कहीं कहीं ऑर्डिनेट से भी जानते हैं, कभी कभी ऑर्डिनेट लिखा रहेगा, और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे पीवाईक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज जो पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2025 बेसिक वाले पेपर में पूछा है। क्या पूछा है? फॉर अ पॉइंट, कोई पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट्स है 3, -5, इट मींस पहला वाला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है -5। द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट, चलो एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट कर लेते हैं। इट मींस एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, फिर वाई का वैल्यू -5, तो साइन के साथ यहाँ पे लिखेंगे इसको। अब ये माइनस प्लस बना देगा, 3 + 5 इट विल बी 8, तो 8 यूनिट हो गया। इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में ज्यादा हमको जानना नहीं है, बस क्या कर देना, आपको डायरेक्ट हम रिलेशन ही लिखा देते हैं। ये मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसी प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ है। कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे ए है, इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ, फर्स्ट पॉइंट है कुछ वैल्यू एक्स से कुछ वैल्यू वाई से, और सपोज करते कोई पॉइंट यहाँ पे है बी। ठीक है, तो मान लो ये वाला पॉइंट जो है एक्स को यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट किया और फिर एक बार वाई को यहाँ पे कट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू होगा। चलो ये बोल दिया x1 और ये बोल दिया y1। फिर ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को इस जगह पे कट, इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स का दूसरा वैल्यू है, इसको बोल देते हैं x2, और यही पॉइंट वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो वाई को दूसरी बार कट कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट है, इसका वैल्यू बोल देते हैं y2। इस तरीके से तो अगर पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है तो ये होगा x1, y1। दूसरे वाले पॉइंट का लिखा है तो ये देखो b है, b x2 पे कट कर रहा है, x2, y, इस तरीके से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में बोला यह जाता है कि ये जो पॉइंट मेरे पास है, ये वाला पॉइंट जो है a से b, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, a से b का डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकलेगा डिस्टेंस a से b? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको a से b के बीच का डिस्टेंस बताएगा। a से b का जो डिस्टेंस हमको लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, a और b का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये होता है √x2 - x1 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस
y2 माइनस y1 होल रेज टू द पावर 2। इस रिलेशन को भी आपको याद करना बच्चा लोग, क्योंकि अब इसको प्रूफ करने का टाइम है नहीं, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट मेरा ओरिजिन पे आ जाए तब क्या करना पड़ेगा? कोई पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमको ओरिजिन से है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी थोड़ा सा केस आपको हम समझा देते हैं। मान लो एक पॉइंट यहां पे दिया, कोई पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है। हमको पता करना है इस पॉइंट का डिस्टेंस इस ओरिजिन से। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पहला पॉइंट ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी जानना होगा। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हमको चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, मान लेते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ओ है, तो ओ बी का अगर डिस्टेंस चाहिए, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो वन वाला पॉइंट मेरा 0 है, तो क्या लिखेंगे? x2 का तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का वैल्यू तो 0 है, 0 का होल स्क्वायर, इस पे चला देते रूट। तो यहाँ से जो OB आ जाएगा, OB इज इक्वल टू x2 माइनस 0, तो x2 बचेगा, तो x2 का वैल्यू x लिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये याद रखना, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देना, रूट कर देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लेता है। अब देखें इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट पे क्या कोई क्वेश्चन पूछा है? तो एक आसान सा क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मान लेते एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया 2, -3। दूसरा पॉइंट को बी मान लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 3। ये ए है और ये बी है। ए से बी के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला भी हम लोग रिलेशन निकाले हैं। ए बी के बीच का अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेज टू द पावर 2। अब किसी को भी 1 मान सकते हैं, किसी को भी 2 मान सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन में जिस पॉइंट को एक बार 1 मान लिए तो हमेशा 1 रहेगा, और जिसको 2 मान लिया हमेशा 2 रहेगा। मान लेते हैं बी को 2 मान लेते हैं और एक्स को 1 मान लेते हैं। बी को क्या मान लिया? 2 पॉइंट मान लिया और इसको 1 मान लिया। इसका ये हो जाएगा x1, सॉरी x2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला x2 मेरे पास है -2, फिर फॉर्मूले का माइनस x1 का वैल्यू है 2, अब इसका स्क्वायर करना है, चलो स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 का वैल्यू है 1, सॉरी यहाँ पे 3 है तो इसको 3 लिख दो, 3 तो लिखेंगे 3, फॉर्मूले का माइनस लगा दिए, फिर -3, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो इसका, इस पे रूट चढ़ाना है, चलो रूट चढ़ा दी, और ये ए बी का लेंथ यहाँ पे ए बी लिख दिए। अब सॉल्व करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे चढ़ा देना रूट। तो ये 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 ए बी। इसको अगर हम लोग ऐड करें, ये हो जाएगा 6 + 6 12, 3 + 1 4 5 52, रूट के अंदर 52। अब कैसे लिखेंगे इस 50 को? तो इसको ऐसे नंबर में तोड़ना जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इस 52 को ऐसे तोड़ना जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ए बी इज इक्वल टू, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 के मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? 13 से मल्टीप्लाई करते 52 देता है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हटाओ। तो ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इस 4 के बदले हम लोग 2 बाहर कर लेंगे और अंदर में 13 यहां पर लेंगे। तो ए बी का जो लंबाई है वो 2
13 कौन सा ऑप्शन है ये? 2√13 फर्स्ट में ही तो है, ये वाला ऑप्शन। तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, कभी आपको कैलकुलेशन चेक करना। हम आपको मेथड्स बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कि किस कॉन्सेप्ट से किस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वही फिर मान लेंगे एक पॉइंट ए एक पॉइंट को बी। ये पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट्स है 3, -5 और एक पॉइंट है बी, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ x, -5 और ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, ये ए बी का लंबाई दिया हुआ, ए और बी के डिस्टेंस को दिया हुआ। चलो कैसे निकालेंगे फिर से। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, हमारे पास एक ही रिलेशन है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल रेस टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल रेस टू द पावर 2। अब क्वेश्चन में पहले ही इस ए बी का वैल्यू दे चुका है, इस ए बी का वैल्यू है 15, तो इसके प्लेस पे हम लोग 15 लगा देते हैं। 15 इज इक्वल टू, इस रूट को अच्छा बाद में भेज देंगे, चलो रूट लगा दिए। अब x2 इस वाले पॉइंट को 2 मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को कुछ देर के लिए 1 मान लेते हैं। इसके सारे कोऑर्डिनेट 2 लगा, x2 मींस x, x2 का वैल्यू कितना x, माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 मींस 5, सॉरी -5 है, -5 फिर से -5 का स्क्वायर। जो ध्यान से देखते हैं, इधर हो जाएगा 15 इज इक्वल टू x - 3 होल रेज़ टू द पावर 2 और ये वाला पार्ट प्लस नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें, यहाँ तो फॉर्मूले का माइनस छूट गया, -5 तो ले लिए हम लोग पहला कोऑर्डिनेट, -5 यहाँ फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इधर रूट चढ़ा देते हैं इसे। 15 इस रूट को इधर भेज देते, स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल रेज़ टू द पावर 2। अब एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दो तरीका कर सकते हैं, इस स्क्वायर को इधर भेज तो रूट चढ़ जाएगा, तो क्या करें इसको, यहाँ लिख लेते x - 3 इज इक्वल टू, जब भी किसी नंबर पे रूट चढ़ाते हैं उसके आगे प्लस और माइनस लगेगा, और एक साइड में मेरे पास 15 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खत्म करेगा, x - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, तो दो वैल्यू लेंगे यहाँ से, एक बार प्लस लेके बनाएंगे, एक बार माइनस लेके, ऐसे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू, इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 15। अब अगर यहां से हम सॉल्व करें, दो वैल्यू लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 15 और एक वैल्यू लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू 3, ये माइनस वाला पार्ट ले लेते हैं, 3 माइनस 15। इस वाले पोर्शन से अगर x निकाले तो यहां से x हो जाएगा 15 प्लस 3 18, और इस वाले पोर्शन से अगर निकालना x इज इक्वल टू -12, तो x का दो वैल्यू हो जाएगा 18, x का जो वैल्यू आया वो आया है 18, -12, तो यहाँ पे हमको खोजना पड़ेगा कौन सा, 18, ये 18, -12, इस तरीके से सॉल्व करना। एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया, सेक्शन फॉर्मूला, एक और टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेक्शन फॉर्मूला ये कह रहा है, अगर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट का लंबाई मान लो कुछ है,
10 सेंटीमीटर है। इस लाइन का लंबाई ए बी है। ए बी का यहाँ पर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। मान लो ए पहला पॉइंट को 1 मान ले, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और बी को 2 मान लिए तो बी का कोऑर्डिनेट को 2 बोलेंगे, x2 कॉमा y2। सपोज करो कि ए बी का लंबाई 10 सेंटीमीटर था, ए बी का लंबाई 10 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर, चलो 8 सेंटीमीटर लेते, ए बी जो है यहां से आता है ये 8 सेंटीमीटर है, बस एक मान लिया हम लोग कि 8 है। सपोज करो कि 3 मीटर पे 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ 3 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट हम रख दिए, जैसे 3 सेंटीमीटर पे रखेंगे ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट P है, पॉइंट P जिसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, x और y कोऑर्डिनेट होगा, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा है? 3:5 में बांट रहा है। P जो है लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? P डिवाइड कर रहा है 3:5 में। दूसरा केस भी एराइज हो सकता है, क्या हो सकता है? यहाँ पर लाइन मेरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है AB, ठीक है, ए और बी सेम लाइन है, सेम पॉइंट, मान लेते ये पॉइंट 1 पे रखा हुआ, इधर से 7 पे रखा हुआ, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से तो 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट P का, P पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो क्या देख रहे हैं, कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में बांट रहा है, इसी रेशियो को हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। क्या करना है इसमें हम लोगों को, जो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है वो कैसे रिलेटेड है रेशियो से। चलो अगले स्लाइड पे करते हैं इसको। तो सपोज करो यहाँ पे मेरे पास वही लाइन था AB, ये AB है, AB का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, ये B है। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर P रखा हुआ, एक पॉइंट P यहाँ पर रखा हुआ, तो जैसे P पॉइंट है, P का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इस लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में बांटता है। जब भी क्या देखे कोई पॉइंट लाइन को 2 रेशियो में, यहां से आता है एक वैल्यू आ रहा है और यहां से आता है एक वैल्यू आ रहा है, 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों पार्ट को लिख देते, मान लेते इसको m1 इस रेशियो को मान लिया और इस रेशियो को m2 मान लिया। m1 m2 x1 x2 का रिलेशन है, क्या रिलेशन है? उसी रिलेशन को सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है, ये रिलेशन है। अगर हमको इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, x का जो वैल्यू होता है वो होता है, अगर इधर का रेशियो लेंगे इधर का कोऑर्डिनेट लेना, और अगर इधर का रेशियो लेंगे इधर का कोऑर्डिनेट लेना, यही याद रखना। सपोज करो कुछ देर के लिए हम m1 लिख लिए, m1 इधर का रेशियो है तो कोऑर्डिनेट यहां का लेना, m1 तो लिखना पड़ेगा x2, m1 इंटू x2 प्लस, फिर से कहानी को उल्टा कर देना, इधर का रेशियो लेना है m2 तो कोऑर्डिनेट इधर का लेना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x ही लिखना है, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से अगर P पॉइंट का हमको y कोऑर्डिनेट लिखना है तो m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ y1 y2 के साथ होगा। चलो y कोऑर्डिनेट अगर यहां से लिखें तो फिर से सेम कहानी, अगर यहाँ पे m1 लेंगे इधर का y2 लेना पड़ेगा, m1 इंटू y2 प्लस इधर का m2 लेंगे तो y1 लेना पड़ेगा, m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूला हमको एक रिलेशन देता है कि कोई पॉइंट अगर AB को किसी रेशियो में डिवाइड करा तो रेशियो का रिलेशन देता है x1 और x2 के साथ। ये तो बात आ गया कि ये मेरा जनरल केस है। अगर पॉइंट मिडिल में आ जाए, अगर पॉइंट क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, ये लाइन है, मान लेते AB 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, ये A है ये B है, और कोई पॉइंट जस्ट मिडिल में आ जाए, जस्ट मिडिल में आ जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अगर यहां से हमको x1 ये y1 है, x2 और y2 है, इस केस में अगर हमको इस P का जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x और y का रिलेशन निकालना, क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से,
अगर हम बैठा लें एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या बताए थे, m1 x2, m1 मेरा 1 है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन x2 के साथ करेंगे तो x2 रहेगा, x2 प्लस m2 का वैल्यू 1 है x1 के साथ, तो x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 मेरा 1 है और m2 भी 1 है, तो x का वैल्यू जब आ जाएगा मिड पॉइंट के केस में x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, इसको भी याद रख लेना मिड पॉइंट के लिए। इसी तरीके से अगर y लिखना है तो y क्या हो जाएगा, y में हर जगह y आ जाएगा, p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत जगह पे हम लोगों को मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट पे देखें क्या क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, 1:1 में। कैसे, देखो एक लाइन है, मान लेते इसका लंबाई 10 है, इसका लंबाई कितना है 10 है, ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है, सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो जब 10 सेंटीमीटर था ये पी, इसको 5 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा और 5 का रेशियो निकालेंगे, 5 तो कट के 1/1, जिसको हम लोग 1:1 लिखते हैं। तो मिड पॉइंट किसी भी लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देखो फिर से मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू को कोई पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, चलो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 5 and this point is Q, coordinates are 4, 6। क्वेश्चन में लिखा लाइज ऑन या तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ओरिजिन या नादर। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वाई 0। कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स 0 और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ओरिजिन पे होगा तो दोनों 0 हो जाएगा, और इस फॉर्म में आ जाए ए बी के फॉर्म में या x1 x2 के फॉर्म में आ जाए तो वो ना तो x एक्सिस पे होगा ना y एक्सिस पे। तो हमको पता करना पड़ेगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या। चलो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट P है मिड पॉइंट, सपोज करो ये वाला पॉइंट कोई मिड पॉइंट है, P मान लिया, P तो पहले से दिया है, इसको मान लेते A का x और y हमको पता करना। ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट पहले बोल दिया। अगर हमको A का x चाहिए, मिड पॉइंट थोड़ा देर पहले बताए थे x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, ये लगा देना। x कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू x2 का वैल्यू है -4 प्लस y2 का वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 2, 4 - 4 0, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट आया वो 0 आया। चलो y निकाल लेते हैं। जब y यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 2, चलो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 11/2। तो मेरे पास जो a का कोऑर्डिनेट आया, a का कोऑर्डिनेट आया वो आया 0, 11/2। x एक्सिस मेरा 0 है, x एक्सिस 0 है, इट मींस a जो है वो y पे लाई कर रहा है। जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई करेगा, पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर। ये सारे मिड्स पॉइंट में पूछा, देखो मिड्स पॉइंट का यूज करके पूछा गया, कहां पे, स्टैंडर्ड वाले के 2025 में पूछा है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक लाइन है ऐसे ए बी कोई लाइन है, इस पे कोई पॉइंट अगर आ जाए जो लाइन ए बी पर ही लाई करे पी, तो बोलेंगे पी जो है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास एक लाइन यहाँ पे ए बी है और कोई ऐसा पॉइंट जो ए बी के बाहर लाई कर, ऐसे बस इधर कहीं लाई कर रहा, तो क्यू जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखो क्यू ए बी पर नहीं है, लेकिन अगर ए बी को एक्सटेंड किया तो ए बी पे आ रहा है,
तो Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और P जो इंटरनली, वही लिखा। होगा इफ P डज नॉट लाई बिटवीन A एंड B, जो A एंड B के बीच लाई नहीं कर रहा है, बट ऑन द लाइन AB, लेकिन लाइन AB पे लाई कर रहा है, देखो कर रहा है यहाँ पे, आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, जहां पे ये रेशियो हो सकता है V से P डिवाइड्स लाइन एक्सटर्नली। P कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसके बारे में हम लोग को हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, सेक्शन फार्मूला ही हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। एक और आसान सा क्वेश्चन यहां से कर लें क्या? चलो इस क्वेश्चन को कर लेते। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के बारे में अब आ गया। क्या लिखा? एक सर्कल है। चलो पहले क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देते हैं। ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, चलो सेंटर तक ही रहने देते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2a, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2a कॉमा a-7, ये इस सेंटर का कोऑर्डिनेट O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे 11 कॉमा -9, मान लो इस वाले पॉइंट से पास कर लो, इधर से कहीं से ये वाला पॉइंट दिया हुआ, वही पॉइंट ए है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ 11 कॉमा -9, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना दिया है? ये दिया है, सॉरी डायमीटर दिया हुआ, ये डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर का लंबाई जो है क्वेश्चन में 10√2 दिया हुआ। अगर डायमीटर 10√2 है तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 5√2, ये तो हम लोगों को पता है। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस O से A तक, O से A तक का डिस्टेंस कितना है? 5√2। तो क्या अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहाँ पे लगा दो। OA अगर हमको चाहिए, OA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। OA का लंबाई पता है, OA का लंबा दिया 5√2, 5√2, इसको इधर भेज देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर कर देते, इज इक्वल टू x2, इस वाले पॉइंट को 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते। क्या लिखें इसको? x2 मेरा है 2a माइनस x1 11 हो जाएगा, 11 होल रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y2 है मेरा a-7, a-7 माइनस y1 -9। x2 मेरा a-7, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर ये है -9, इसका भी स्क्वायर करना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2, 5 इंटू 25 इंटू 2, ये 50 बन जाएगा इधर, और इसको लिखेंगे 2a-11 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a है 11 इंटू b है, सॉरी 2a ऐसे लिखो, थोड़ा सा गलती हो गया, फॉर्मूले का 2 होता है इंटू 2a इंटू b। चलो इस वाले पार्ट को तोड़ ले, प्लस इसको तोड़ते हैं, ये तो मेरे पास हो जाएगा a, ये माइनस प्लस 9, 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 तो 2 हो जाएगा, a प्लस 2 का ये होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा 50, 4 इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2 टू द 4 इंटू 11 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे छूट गया, 2 को डालो,
बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 50 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर यहाँ पर, एक स्क्वायर यहाँ पे, 5a स्क्वायर, ये हो जाएगा 44a और यहाँ पे 4a, तो 44 में से 4 जाएगा माइनस 40a, और कुछ बचा यहाँ पर और ये हो जाएगा 4, इधर 121, ये 121 प्लस में, यहाँ पे 4 प्लस में, तो ये हो जाएगा 125, इस वाले साइड में 50 है, 50 को अंदर लेके आ जाते, 50 को जैसे अंदर लेके आएंगे ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125, 50 को इधर भेज दूंगा माइनस 50, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a, 125 में 50 चले जाएगा, ये बचेगा आंसर तो प्लस में आना है, ये बचेगा 75, चलो इज इक्वल टू इधर 0, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास एक नया इक्वेशन बनेगा जो हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे ए बचेगा ए स्क्वायर, 5 से डिवाइड करेंगे इसको माइनस 8 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। चलो इसको फैक्टराइज कर लेते, फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म में स्प्लिट यूज करेंगे, ए स्क्वायर 15 का 2 फैक्टर जो 8 दे, ये हो जाएगा माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर तो ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इसका जोड़ा लगा दें, ए बाहर निकलेगा, इस वाले पार्ट में बच जाएगा ए माइनस 15 माइनस 3 अगर बाहर कर लें यहाँ बचेगा ए माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ए माइनस 15 दोनों साइड है और इधर हो जाएगा ए माइनस 3, तो 0 के बराबर है, ए माइनस 15 को 0 करेंगे और ए माइनस 3 को 0 करेंगे, यहाँ से ए आ जाएगा 15, यहाँ से ए आ जाएगा 3, तो जो ए का वैल्यू निकला वो 15 और 3 निकला। इस तरह के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें सारा क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया हुआ है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को करना है डू योर सेल्फ, ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना है, 2024 का है, ये भी 2024 का है, ये भी 2024 का है, ये भी 2020, ये 23 का है, ये 24 का है, ये 24 का है, ये 23 का है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सबको आपको करना है। सर रीजन का क्वेश्चन भी दिया है, इसको भी कर लेना, फिर वही डिस्टेंस वाला है, इसको भी कर लेना। एसर्शन रीजन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से शो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर का वर्टिसेस है हमको क्या करना है, ए बी सी ऐसे लिख लेना है, ए बी सी डी लिख लेना है और सबका डिस्टेंस निकाल लेना, कोऑर्डिनेट दिया हो इसका भी डिस्टेंस निकालें, इसका भी डिस्टेंस निकालें, इसका भी डिस्टेंस निकालें, इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे, सारा साइड जैसे बराबर होगा फिर ये डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर सब बराबर हो जाए, साइड साइड के बराबर, डायगोनल डायगोनल के बराबर, तो ये फिगर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, इस क्वेश्चन को भी कर लेना, क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन को भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको कमेंट करके वीडियो में लिख देना।